हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये हम लोग का सेकंड लेक्चर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्क्वायर्स के बारे में जाना था, स्क्वायर के नंबर्स के बारे में जाना था, और इस लेक्चर में हम लोग पैथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में जानेंगे। तो ये बच्चों, ये टॉपिक जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ पैथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पैथागोरियन ट्रिपलेट किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास तीन कोई नेचुरल नंबर है, ए, बी और सी एक नेचुरल नंबर का सीरीज है, तीन नेचुरल नंबर है। अगर ये नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अगर ये तीन नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तीन नंबर, तो हम लोग बोलेंगे बच्चों वो पैथागोरियन ट्रिपलेट है। नंबर किस तरह से आप रिलेट कीजिएगा ये भी देखिए। मान लीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हैं कब अप्लाई होता है ना? ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है। क्लियर है ना? तो क्या होता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बोल सकते हैं ना? सेम उसी तरह है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर है वो आपको जो बड़ा नंबर, जो तीन नंबर दिया रहेगा उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आपको c मानना है। देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज वाला जो साइड होता है वो बड़ा होता है ना साइड। ठीक है, तो हम लोग उसी तरह से क्या करेंगे, जो तीन नंबर में जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, सी मानेंगे। और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो हम लोग बोलेंगे पैथागोरियन ट्रिपलेट है, वरना पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो चलिए बच्चों, एग्जांपल से हम लोग इसे सीखते हैं। मान लीजिए एक नंबर ले लिए 3, 4 और 5। अब हम पूछ रहे हैं क्या ये नंबर जो है पैथागोरियन ट्रिपलेट है। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, इसमें बड़ा नंबर कौन है, 5, यानी कि हम लोग मान लेते हैं c इज इक्वल टू 5, है ना? ये कुछ भी मान सकते हैं बच्चों, m n p कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या मान लेते हैं, a इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं, b इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं। क्लियर है ना? ये जस्ट वेरिएबल मैंने अज्यूम किया। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन बताया, जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी का दोनों का स्क्वायर का सम, यानी कि बोल सकते हैं c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना? c यहाँ पे हम लोग किसको माना, 5 का, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25। अभी तक आपने स्क्वायर याद कर लिया होगा। चलिए अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 3 इंटू 3 यानी क्या हो गया 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 16। यहाँ पे देख सकते हैं 25 इज इक्वल टू क्या हो गया, 25, यानी कि हमारा LHS और RHS क्या हो गया बच्चों, बराबर आ गया। यानी कि हम लोग बोलेंगे यस 3, 4 एंड 5 आर पैथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्लियर है? समझ रहे बच्चों? चलिए एक और एग्जांपल से आपको समझ जाते हैं। मान लीजिए कोई तीन नंबर है, 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और 6 लेते हैं। क्लियर है ना? अब पूछते हैं कि ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है बच्चों, 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर है ना? अगर ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है तो जितना LHS आएगा उतना ही हमारा RHS आना चाहिए। देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 36 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी कि 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 और 4 20। बच्चों हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आया है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये नंबर जो है वो पैथागोरियन ट्रिपलेट हमारा नहीं है। क्लियर है ना? चलिए एक और एग्जांपल से सीखते हैं कि नंबर है या नहीं है। देखिए एक नंबर ले लेते हैं 6, 8 और 10 बच्चों। क्लियर है ना? 6 और 8, 10 ले लिए। तो उसी तरह यहाँ पे कौन सा बड़ा नंबर है, 10 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्लियर है ना? तो देखिए 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 100, और यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और यहाँ 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। क्लियर है ना? इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए 6 और 4 10 और 6 3 9 10। देख रहे हैं LHS और RHS आपका इक्वल आ गया। ठीक है ना? LHS इज इक्वल टू RHS, तो हम लोग बोलेंगे बच्चों 6 से 10 हमारा पैथागोरियन ट्रिपलेट है। क्लियर है ना? आई होप आप समझ गए होंगे कि पैथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग अगर चेक करना है तो किस तरह से चेक करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर एक नंबर दिया हुआ हो और अगर हमें पैथागोरियन ट्रिपलेट निकालने बोले तो, जैसे कि 2 दिया हुआ है या फिर 3 दिया हुआ है या फिर 6 दिया हुआ है और बोला है पैथागोरियन ट्रिपलेट निकालिए, है ना? तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है बच्चों, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर उसे हम लोग सीखते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर एक नंबर दिया रहेगा तो दो नंबर हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। तो बच्चों उसके लिए सीक्वेंस मिलेगा हमें 2m, m² - 1 और m² + 1।
इस सीक्वेंस में बच्चों आपको पुट कर देना है, आपको नंबर 3 फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे m क्या है, तो चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिया हुआ है 6, बोला है बाकी नंबर निकालिए। क्लियर है? तो देखिए क्या करेंगे, ये जो 6 है ना वो इस पे इक्वेट करेंगे या इस पे इक्वेट करेंगे या किसी भी 3 पे किसी ना किसी एक पे इक्वेट करके हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? अगर फ्रैक्शन नंबर आएगा तो उसे हम लोग छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब अगर इस पे पुट करने पे फ्रैक्शन आएगा तो चेक कर लेंगे, इस पे पुट करके फिर इस पे पुट करके। और ये बच्चों कंफर्म होना चाहिए कि ये नंबर जो है वो सही दिया हुआ है ना, मतलब 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट में एक नंबर सही देना होना चाहिए। देखिए बच्चों क्या होगा, पुट करके देखते हैं। 2m इज इक्वल टू क्या हो गया 6, m इज इक्वल टू क्या निकला 6/2, यानी कि क्या हो गया m इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों 3, यानी कि m हमारा फाइंड हो गया, क्या हुआ 3 हो गया। अब क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इस पे, क्या है m स्क्वायर माइनस 1। देखिए बच्चों 3 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे जो m आएगा वो यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो हमारा पहला नंबर तो 6 दिया हुआ था, तो दूसरा नंबर क्या मिल गया बच्चों 8। तीसरा नंबर देख लीजिए m स्क्वायर प्लस 1, क्या हो जाएगा देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 यानी कि 10। अब तीसरा नंबर क्या मिल गया 10। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि क्या ये नंबर सही है या नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं बच्चों। जस्ट मैंने आपको अभी बताया है ना, क्या बताया कि बड़ा नंबर 10 है, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, है ना, तो क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 36 प्लस 8 8 64, यानी कि आपका 100 दोनों साइड आ गया, यानी कि LHS आपका क्या हो गया RHS बराबर हुआ। आप चेक भी कर सकते हैं। तो देखा बच्चों मैंने क्या किया, जो भी गिवन नंबर था वो एक किसी नंबर पे इक्वेट कर देंगे, वहां से हमें m निकल जाएगा और m को फिर बाकी का 2 नंबर पे पुट कर देंगे। अब आपके क्वेश्चन, चलिए बच्चों हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं 14। क्लियर है? बोला बाकी का 2 नंबर निकालिए। तो देखिए बच्चों क्या होगा 2m इज इक्वल टू क्या हो गया 14, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/2, यानी कि क्या निकल गया m इज इक्वल टू 7। क्लियर है ना? अब क्या करेंगे, पुट कर दीजिए वैल्यू पे। देखिए m स्क्वायर माइनस 1 पे पुट कीजिए, क्या हो जाएगा देखिए 7 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 49 माइनस 1 यानी कि 48, यानी कि दूसरा नंबर जो होगा वो क्या आएगा 48। चलिए बच्चों तीसरा में पुट कर दीजिए m स्क्वायर प्लस 1, क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 49 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा बच्चों 50, यानी कि आप बोल सकते हैं 14 48 और तीसरा नंबर क्या आएगा 15। ये जो नंबर है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सीरीज है। क्लियर है? चलिए और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। मान लीजिए आप 18 ले लीजिए, उसी तरह बना लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 18, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/2, यानी कि सॉल्व करने पे कितना आ गया बच्चों 9, m इज इक्वल टू 9। क्लियर है ना? चलिए अब क्या कीजिए सेकंड नंबर पे पुट कर दीजिए m स्क्वायर माइनस 1, क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 9 जा 81 माइनस 1 यानी कि दूसरा नंबर क्या आएगा बच्चों 80 आएगा, है ना। उसी तरह आप क्या कर सकते हैं तीसरा पे पुट कर दीजिए m स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा आपका 9 स्क्वायर प्लस 1 9 9 जा 81 प्लस 1 यानी क्या आएगा बच्चों 82, यानी कि इस केस में इसका जो सीरीज बनेगा वो क्या होगा 18 80 और 80। क्लियर है ना? आई होप आप समझ गए होंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को अगर कोई नंबर दिया हो तो चेक किस तरह से करेंगे, और अगर एक नंबर दिया रहेगा तो बाकी का 2 नंबर किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और डिफरेंट मेथड देखेंगे, जैसे सब्ट्रैक्शन देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ बच्चों ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए।